what is the ideal duration? क्योंकि आपने बोला कि कोई पहले किसी का ejaculation पहले हो जाता है foreplay में ही, किसी का इतना strokes. What is the ideal number of strokes? ठीक बात है. Ideal number of strokes होते हैं 40 to 45 strokes in one position, one go. When I talk about rounds, when I talk about rounds, तो आप जब ये टाइम को अगर करें या स्ट्रोक्स को करें, दो चीजों को अलग अलग मापदंड देते हैं. 20 से 25 मिनट टू 45 मिनट एक पूरी की पूरी सेक्स लाइफ होती है कि आप उतना एंजॉय करते हो, उतना पार्ट. दैट इंक्लूड्स फोर प्ले, that includes all the role plays, and that also includes rounds. And when I talk about rounds कि 40 to 50 strokes अगर penetrative लगातार एक वो कर रहा है, obviously इंसान है, मशीन नहीं है, तो अगर 40 to 50 कर रहा है तो रेस्ट चाहिए होता है बॉडी को. And when you take a different round, a different position, then you get a buffer time, then you can go more 40-45 times. All these aspects जब unlike porn, जब आप पॉर्न पे देखते हो, आप 1 घंटे की पॉर्न पूरी देख रहे हो एंड यू जस्ट सी दीज पीपल जस्ट गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन. वो ऑब्वियसली वो पॉर्न है, वो कट्स के साथ में है, वो इंजेक्टेड पीनसेस हैं, उनको इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं हर बार बिफोर शूटिंग, जो इंजेक्शंस 1 से 1.5 घंटा लास्ट करते हैं. और ऐसे इंजेक्शंस हैं मार्केट में, बहुत बार यूज करते हैं. 80 ईयर्स के बाद में, 90 ईयर्स के बाद में बहुत बार इंजेक्शंस को यूज किया जाता है, लेकिन आप उसको अपने से कंपेयर नहीं कर सकते. तो 20 मिनट्स 25 मिनट्स एक ऑप्टिमम टाइम एवरेज होता है जो कि एक सेक्सुअल एक्टिविटी चलनी चाहिए जिसमें मल्टीपल ऑर्गेजम्स एक फीमेल फील कर सकती है. बाय मल्टीपल ऑर्गेजम आई मीन मल्टीपल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस. एंड अगर ये 3-4 यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जैसे बच्चा होता है ना, आप उसको देखते होगे कि फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट वो चेक करती है कितने कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, कितना डायलेशन. ओह, दीस आर द सेम कॉन्ट्रैक्शंस. लेकिन वो दर्द का विषय है क्योंकि यूट्रस इज एट द हाईएस्ट वो. बट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस व्हेन नेचुरली दैट मेक्स योर एग मूव. यूट्रस में हेड्स होते हैं, तो जब वो मूव करता है तो फर्टिलिटी ड्राइव कर रहा है वो. बेसिकली ये फर्टिलिटी कोशेंट है, तो एग्स मूव करा रहा है. जैसे जैसे एक वो वेव बन रही है, तो वेव के साथ में एग भी मूव कर रहा है टुवर्ड्स योर सर्विक्स. तो ये ऑर्गेजम एक तरीके से फर्टिलिटी कोशेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है. जिन फीमेल्स को ऑर्गेजम नहीं हुआ है वो कंसीव भी नहीं कर पा रही हैं. वो लोग आईवीएफ के लिए सीख कर रहे हैं कि पता नहीं सर, हुआ मींस सेम एपिसोड में ऑर्गेजम नहीं हुआ तो वो एपिसोड विल नॉट लीड टू कंसेप्शन. दोनों ही चीजें हैं. जस्ट टॉकिंग इन जनरल. इन जनरल अगर ऑब्वियसली फर्टाइल पीरियड भी एक चीज होती है कि उस फर्टाइल पीरियड में अगर मल्टीपल ऑर्गेजम्स हो रहे हैं, कंसीव करना बहुत आसान है. इट्स अ टिक मार्क. जनरल वेलबींग में भी ऑर्गेजम्स अगर हो रहे हैं तो इट्स अ हैप्पीनेस कोशेंट. तो इट्स अबाउट हार्मोन्स, हाउ हार्मोन्स आर प्लेइंग योर फर्टिलिटी कोशेंट्स या एग रिट्रीवल या मूवमेंट या सारी चीजें. पर जरूरत इंसान को क्या होता है कि वो अपने आप को अल्फा ना समझे, वो अपने आप की अपनी जरूरत समझे. बहुत बार फीमेल की जरूरत 5 मिनट से ज्यादा की नहीं होती, बहुत बार 40 स्ट्रोक्स की नहीं होती. बहुत बार फीमेल्स कहती हैं आई एम नॉट विलिंग फॉर मोर देन दिस टाइम. इसका मतलब ये नहीं है कि आप फोर्सफुली उसको आगे बढ़ो. आपकी जरूरत है, आप दोनों का सिंक कैसा है. ऑप्टिमम अगर बचपन में अगर एक मेल अगर इस चीज को देख भी रहे हैं, बचपन की जो आपकी स्थिति थी कि आधे घंटे तक एक जनरल इरेक्शंस, 15 मिनट तक एक जनरल इरेक्शंस एक 15 साल के बच्चे में भी होल्ड हो जाते हैं, एक 3 साल के बच्चे में भी होल्ड हो जाते हैं. 3 साल के बच्चे को इरेक्शंस होते हैं, ठीक है. तो आप वो जनरली पी टाइम पे होते हैं व्हेन ही वांट्स टू पी, बट इट वुड बी इरेक्शंस. तो वही चीज अगर एक 15 साल के बच्चे को हो रही है, 17 साल के बच्चे को हो रही है, 22 साल के बच्चे को हो रही है, लेकिन कुछ ओवर्टली मिसयूज, मास्टरबेट या रब करने की वजह से या डिफरेंट चीजों को ट्राई करने की वजह से आपकी वो क्षमता खत्म हो गई है, तो उस क्षमता को वापस लाया जा सकता है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप इम्पोर्टेंट हो गए हो. मास्टरबेशन के लिए नहीं बनाया ऑर्गन, सेल्फ प्लेजर के लिए ठीक है. यू फाउंड आउट अ वे, बट इट वाज सपोज्ड टू बी कंज्यूमेशन. It is supposed to be a link between a male and a female. And वो जब nerve endings वजाइना के अंदर जितनी nerve endings होती हैं और जो पेनिस के ऊपर nerve endings होती हैं, वो जब penetrative sex के बाद मिलती हैं, that gives you a better sync also. Because your body, unlike just आप अगर आपने Avatar देखी होगी पिक्चर,
सो उनकी लास्ट की जो वो रहता है पूंछ या चोटी उनकी रहती है वो मिलती है एंड इट मेक्स अ बॉन्ड. सिमिलर एस्पेक्ट आपके इसी तरीके से हॉर्मोन्स मिमिक करते हैं इसी एक्टिविटी को व्हेन यू हैव सेक्स, व्हेन यू कंज्यूम इट. तो टाइमिंग से ज्यादा सिंक आवश्यक है. कितना फील हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, या हो सकता है सामने वाला इंसान एंजॉय नहीं कर पा रहा हो, आपका साइज ऑप्टिमम ना हो, या आप उतने अच्छे से हार्ड नहीं हो, या उनका मन नहीं हो, या रिस्पेक्ट नहीं हो. तो टाइम से ज्यादा जरूरी है पहले सिंक ठीक करो. 5 मिनट भी हो रहा है ना, 4 मिनट भी हो रहा है ना, ठीक है. पर उस चीज को बढ़ाने के लिए हम लोग हेल्प कर सकते हैं, बट हर चीज के लिए हेल्प नहीं कर सकते. वो एक सिंपल एस्पेक्ट है ना बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, वो आपको खुद इलैबोरेट करना पड़ेगा, या फिर मैं कोई दवा दे के, साइकाइट्रिक इवैल्यूएशन करा के, एंटी डिप्रेसेंट्स दे के उस चीज को इवैल्यूएट करना ठीक नहीं समझते हम. बस वो बहुत उत्साह का विषय नहीं है एंटी डिप्रेसेंट्स खाना, कि सर पता नहीं, मैं तो अब मेरा तो हो गया इससे, तो लो एंटी डिप्रेसेंट्स ले लो. टॉक इट आउट, वर्क इट आउट, एंजाइटी मत पालो उस चीज में, और चीजें बेहतर हो जाती हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. ये क्लिप एक पूरी कॉन्वर्सेशन का बस एक छोटा सा हिस्सा था. आई एम श्योर कि पूरा पॉडकास्ट सुनकर आपको और भी बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी. अगर आप इस पूरे पॉडकास्ट को सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है.